दोस्तों, हाई कोर्ट वीडियोज़ के तहत आज हम जिस वीडियो को देखने वाले हैं वो है जिसमें मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट में ग्वालियर बेंच में जो जज साहब हैं उन्होंने बुलवाया हुआ है एडिशनल एसपी को। जज साहब, ऑनरेबल जज साहब रोहित आर्या साहब किस तरह से डील करते हैं इस एडिशनल एसपी के साथ, उनकी क्या टिप्पणियाँ हैं, आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि लीजिए शुरू करते हैं। ये वीडियो पर ही चलते हैं। फिर क्या हुआ इसके बाद? ये बात लिखी है ना इसमें, उसने फैक्ट कहा मैंने लड़की का रेप किया, मर्डर किया और आगे बढ़ा दिया है ना इसमें। इसलिए उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करने में समर्थ हैं। अब सर जो जिसपे एलिगेशन इन्होंने लगाए 302 के, वो इन्होंने फिर कह दिया कि हम नहीं कार्रवाई कर सकते। जिसपे एलिगेशन मैंने द्वारा कोर्ट में लगाए थे वहाँ इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया नहीं। लड़की का आज भी पता नहीं कि अब हुआ क्या, क्योंकि जो उम्मीद बनी थी कि यहाँ पर 302 का केस बनते हुए कोई जाँच होगी तो वो जाँच यहाँ खत्म। और उधर जीतू के स्टेटमेंट पे उसके खिलाफ चालान पेश कर दिया और यहाँ पर 27 के मेमो में स्टेटमेंट आया और ये बोलते हैं हम इसके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं मिला। दिस इज द डबल स्टैंडर्ड मेंटेन। इसी केस में सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आपको। जिसमें चाहा वही सब्जेक्टिविटी आ गई ना, जिसमें चाहा उसमें चालान पेश कर दिया और जिसमें चाहा उसमें चालान पेश नहीं किया। धारा 27 का मेमो दोनों में है। एक बोलता है मेरे साथ में थी तो उसको तो चालान पेश कर दिया। एक बोलता है मैंने उसका रेप किया, उसका मर्डर किया, उसको नाले में बहाया, उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है आपके पास। ये आपका कंडक्ट है और ये एडिशनल एसपी है। क्या नाम है तुम्हारा? They are the persons fit to be compulsory retired by way of penalty, or to be the government can be still be more harsh while dismissing them from service. These are the black sheeps in the police department who are defaming the police establishment. Mr. Verma, you must take a call. सख्त टिप्पणियां हैं जज साहब की। अब इसमें हमें ये समझना होगा कि ये क्यों कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इनको कंपल्सरीली रिटायर्ड कर देना चाहिए, इनको सरकार को चाहिए कि इनकी सेवाएं ही समाप्त कर दे। इस तरह के टिप्पणियां हम जानते हैं कानूनी तौर से ऑर्डर का हिस्सा नहीं है, परंतु ये सिस्टम के लिए या इस केस में जो लोग इन्वॉल्व हैं उन सब के लिए, इन एडिशनल एसपी साहब के लिए, इनके हायर ऑफिशियल्स के लिए, सब के लिए एक तरह का क्या कहें, एक चेतावनी है कि आप सिस्टम को सुधारें। एक ही तरह से जहां आपकी इच्छा हो रही है, तो ये प्रोसीजरल चीज़ें हैं। पुलिस पे क्यों हार्श हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं क्योंकि
उन्होंने दो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग रवैया अपनाया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। चालान पेश एक आधार पे जिस भी मामले में है सेम होना चाहिए, परंतु उसमें परिवर्तन आया। आइए देखते हैं कि इसमें आगे जज साहब क्या कहते हैं। रिमूव दिस पर्सन्स with harsh penalties. They don't deserve to be in police force. क्यों नहीं किया चालान पेश? और क्यों किया तुमने चालान पेश जितेंद्र वाले केस में? कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास। ये मर्जी है, जिस केस में चाहे उसमें चालान पेश करेंगे, जो चाहेंगे नहीं करेंगे। ज्यादा संगीन अपराध तो इसका था जिसने खुद स्टेटमेंट दिया। और आज जस्टिफाई कर रहे हो यहाँ पे आकर के, पूरा अमला आके बैठा हुआ है यहाँ पे। ये हरकतें हैं आपकी, हरकतें ही कहूंगा मैं तो इसको। ये बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी नहीं है, हरकत है। Elimination. Yes, elimination of evidence. And he was SIT member or chief, head of the SIT. And then you say, sir, we have constituted 5 SIT or 3 SITs? 3 SITs. ये रिजल्ट है आपके SIT का। तो थाने में क्या होता हो? अब बताओ जरा, ये अखंड प्रताप सिंह के खिलाफ बताओ क्या क्या है तुम्हारे पास? You know what makes me really sad? Indian business owners are stuck even in a booming economy where many more companies are coming up and becoming $1 billion of worth. और अब इसको हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। वो जब 18 में था वहाँ। हाँ। उसके बाद इन्होंने चालान पेश कर दिया। हाँ। चालान में केवल धारा 27 का मेमो आया था। हाँ। मैं लोग सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि इन्होंने अरेस्ट ही क्यों किया? कुछ नहीं किया इन्होंने, कुछ नहीं किया। Take note of these facts. In one case, no steps were taken in the matter of investigation, and challan was filed. Allegations you have heard against him. You have seen the court order sheet. You have seen the conduct of the SP, not for submitting a report of inquiry. He has not even touched the papers. And then, what was the justification of send this man again, maybe in a different office? What was the justification? What was so much of Guna was in need of such an outstanding officer? From where was he sent to Guna again? From Gwalior to Guna. Why was he sent? Let us understand this fact also. Why was he sent here? Well, there at Guna. And that too only after 6 to 7 months. Mr. Raghuvanshi, you also make note of it. On the next date, we want to hear all these facts. We must reach to a logical end, no matter how much time we spend on this case. But we are really at pains. A poor man can only lament. Where that girl would be, in what shape she would be, whether she is alive or not, we do not know. Perceive the situation as if she was our daughters. Now, what is your steps to be taken now? So far as the statement made by the other side, that we have said that there was nothing against that one, that we have never said our statement. All said and done, you have not taken any steps against Sonu also. Now, what are you going to do? So far as Sonu is concerned, my lord, we applied for narco test. That was rejected. Then we applied. I am asking you what steps you want to take now. Now, my lord, so far as this Sonu is concerned, my lord. How you want to go about it now?
You have let off Jitender. He got a seal of acquittal from the court of law. He is now scot-free. Sonu, you have given him the warm send-off. So far as, my lord, Jitendra is concerned, my lord, I am not talking about anybody. Sir. I am only concerned with the status as regards the corpus. You will come back to the point. Give me how you are going to go about to find out the corpus of the missing girl, live or dead. So far as, my lord, because that this Sonu's confession is there, my lord. You please give us status whether she is living or she is dead. Then we will start taking action. Please give us a report if she is living or she is dead and come back. We are going to reach to a... अब जज साहब बड़ी स्पष्ट बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, ये जिस तरह से पुलिस के लिए जो वकील प्रेजेंट हुए हैं, डेफिनेटली वो सरकारी वकील होंगे, तो उनका इस केस की तैयारी में अमूमन इस तरह से चीज़ें रह जाती हैं। जज साहब के सामने पेश होंगे तो आप कोई केस को हैंडल कर रहे हैं, उसमें आपको आशातीत सफलता नहीं मिली है, आप उस लड़की को ढूंढ नहीं पाए हैं ज़िंदा या वो जिस भी स्थिति में है, उसमें जज साहब कंसर्न हैं और वो सिंपल जानना चाहते हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट, अब आप आगे क्या करेंगे। तो जितना भी ये थोड़ी सी उनकी तरफ से, वकील साहब की तरफ से जो कमेंट आए हैं उससे, और उसमें साथ में खड़े पुलिस ऑफिसर्स भी खामोश हैं, उन्होंने इस तरह का कोई एक्शन नहीं, 1 2 3 अगर कोई इस तरह का उनके पास जवाब होता कि सर हम इसमें 3 टीम बना के यहाँ भेज रहे हैं, तलाश करेंगे, वो पिछला बता रहे हैं कि हमने नार्को टेस्ट के लिए अप्लाई किया, मना कर दिया गया, ये वो जज साहब आगे का जानना चाह रहे हैं। तो ये एक प्लेन लॉजिक वाली चीज़ें हैं, इसमें शायद कानून से ज़्यादा सामान्य बुद्धि के इस्तेमाल की आवश्यकता होती है कि अगर हम किसी के सामने जवाब देने जा रहे हैं और हम उस स्थिति में हैं कि हमारे पास अभी कोई संतोषजनक जवाब नहीं है, तो डेफिनेटली वो पूछेगा कि अब आप आगे क्या करने वाले हैं। तो इस तरह की जो तैयारी है वो इसमें दिखाई नहीं पड़ रही है। आइए इसको आगे देखते हैं। Flawless logical end. Yes. Because we owe accountability towards public at large. These persons have reposed faith and trust upon us, and we as constitutional authorities owe an obligation to the public to protect them against any invasion on their personal life and liberty. It's a clear case of violation of Article 21. Clear case. And we cannot leave this case halfway. Therefore, ensure that you come back with the fact and don't try to mix up the facts. Want to scale your digital business into an established brand? Get Razorpay Payment Gateway for your checkout experience. तो आप Trusted by 100 million customers. Razorpay न सिर्फ बढ़ रही है बल्कि उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि Sir, this is the position. She is living, she is here, or she is dead. समझ नहीं पा रहे हैं जो And of course, इसमें I want a complete करना dossier क्या है, जज साहब चाह क्या रहे हैं of the action being taken against these erring officials who either have been superintendent of police or subordinate staff, including members of the SIT. And it should not be a mere lip service. Read the police regulations, ascertain their derelictions, and frame charges accordingly. And come back with what I have said today. I don't want to write it on a long order sheet. So, can it be loaded? We pass forward up to 2:30. At 2:30. All right, 2:30 you come. I'll seek instruction in the AI. One or tomorrow.
You better come tomorrow. Officers are here. I can. Mr. Verma is posted in Gwalior only. Who else has come? My lord, in need of assistance. All these officers are there. SP Guna can come tomorrow also. What is wrong? What information you want to supply today? Today, my lord, in respect of what further action against Sonu can be taken. Just now, I'll you first take proper briefing on this count. Because whatever you say, I will record it. Absolutely. And any deviation therefrom will be taken strong exception. And don't say anything with reference to that since court has taken exception to conduct. That's right. Because now you have to address the problem yourself. Yes. It is because my lord. It's a serious question to be addressed. Why did you let off Sonu? Otherwise, the entire action vitiates sometimes. Because by writing. Why did you let off Sonu? Our problem, if my lord may hear for a moment. Why movement? You have hours together. We are here up to 4:30. We have recorded the confession of Sonu. Then in pursuant to that, my lord, we take that given place. We found only 2 balls. We sent it to FSL. FSL report comes that it is of anyone. Now we are there, my lord, to collect some. I'll just complete. And whatever ultimately my lord selects, I'll understand and then I'll ask them to. Then on the basis of SSL report, my lord, the action could not be taken against him because only confession is not sufficient to charge him by. You are arguing against yourself. My submission. So now the situation is, my lord, that gives some sensible justification. Sir, you are arguing against yourself. तो ये होता है मामला अक्सर के प्रक्रियात्मक चीज़ें जो व्यक्ति प्रस्तुत होता है या जिसके पास अथॉरिटी है वो प्रोसेस बता रहा होता है कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। और जिसको उत्तर जानना है, यानी यहाँ जज साहब जो हैं वो जानना चाहते हैं रिजल्ट, परिणाम। अगर आप अभी तक कोई परिणाम ले आए हैं तो वो बताएं, नहीं तो फिर आप ये बताएं कि आगे उसको कैसे लाने वाले हैं। परंतु अगर हम इस तरह की बातचीत कर रहे होते हैं कि हमने ये FSL को भेज दिया था, रिपोर्ट अवेटेड है, हमने नार्को टेस्ट के लिए अप्लाई किया था, हमें मना कर दिया था, तो वो जान रहे हैं इस चीज़ को। ऑलरेडी उनके सामने फ़ाइल है, वो तमाम चीज़ें लगी हुई हैं, उस केस के बारे में है। और जो जिस तरह से संवैधानिक जिम्मेदारी है कोर्ट्स की, उसके तहत वो जो व्यक्ति इसमें पीड़ित है, यानी कि जो जिसमें ये लड़की जो गुमी हुई है या जो मिली नहीं है, वो उसके एंगल से देखेंगे। कितनी बड़ी बात जज साहब ने इसमें कही कि हम उस लड़की को अपने परिवार का देख के अगर महसूस कर सकें तो फिर क्या हम ऐसा ही करते। तो ये चीज़ें हैं। आइए देखते हैं कि आगे जज साहब इसमें क्या कहते हैं, ये केस कैसे आगे जाता है। इसको that is one what the problem of the investigation agency. So therefore, we are don't detain us. Don't detain us. What you want to do? We want to know the status of the girl. How you want to do it? That's your choice. That is your choice. We will not say you take action against A or B. We are concerned with the status of the girl, missing girl, living or dead. That's and then we will take a decision how to go about it. You can come 2:30 if you want to come, you come. But I would say that you take 2 or 3 days time. Take proper instruction, again come back. It's your choice. Can it be in the next week? Your choice. I'll give you a date, but take proper instructions. What would be the roadmap? When do you want it? In the next week, we will need it. 25th. Also, कोई केस से फिक्स नहीं करेंगे। 25 को केस फिक्स करेंगे। 25th. Right.
देखिए, सो एंड सो फॉर द पिटिशनर, एडिशनल एडवोकेट जनरल रघुवंश का नाम आएगा, फिर वर्मा साहब का नाम आएगा। यू राइट श्रीकांत वर्मा, श्रीनिवास वर्मा, एडिशनल डीजीपी। विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है कि पूरा जो मामला है, पूरी जो सुनवाई है, वो इस बात पर चली कि विभाग की तरफ से प्रक्रिया बताई जाती रही और जज साहब परिणाम जानना चाहते हैं। तो ये अंतर सिर्फ यहीं दिखाई नहीं देता है। अगर विभागीय कार्रवाइयों में आप देखेंगे, नोटशीट पर अगर कोई सवाल पूछा जाए या किसी मीटिंग में पूछा जाए तो अमूमन होता यही है कि उत्तर देने वाला अधिकारी अपने लेवल पे किए गए प्रयासों की प्रक्रिया को बता रहा होता है, और उत्तर जानने वाला या प्रश्न करने वाला जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति चाह रहा होता है कि आप फाइनल रिजल्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ नहीं हुआ, गोल हुआ नहीं अचीव हुआ नहीं हुआ। तो ये चीज़ें अब हम देखते हैं कि कैसे जज साहब अपना ऑर्डर लिखवाते हैं। इस ऑर्डर में वो क्या पास कर रहे हैं। 25 तारीख तय की गई है, 25 जुलाई अगली सुनवाई के लिए। ये चीज़ जो पुलिस की तरफ से वकील पेश है, उन्होंने खुद ही डेट करी, तो उन्होंने ये जज साहब ने एक तरह से उनके पाले में गेंद डाल दी थी कि आप ही बताइए कब का आप संतोषजनक उत्तर दे पाएंगे। तो इसमें अब ये ऑर्डर कैसे लिखाया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण है। ये जो लिखाया जा रहा है, यही आगे जाकर प्रभाव डालने वाला है पूरे केस के ऊपर। इसमें वो क्या उन टिप्पणियों को शामिल करेंगे जो जज साहब ने सख्त लहजे में कही, या वो मात्र टिप्पणियाँ ही रहेंगी तो ये चीज़ हमको दिखाई देगी अब आदेश वाले हिस्से में या ऑर्डर वाले हिस्से में। तो आइए हम देखते हैं उसको। एसपी गुना, क्या फरमाते हैं पंकज श्रीवास्तव, एसपी गुना, and any other officer of the rank of SP, IPS officer? Only 2 of you, along with subordinate staff of District Guna, District Police Guna, are present. Hearing though commenced, but could not be concluded, as Shri Raghuvanshi, on instructions, prays for more time to place on record the course of action required to be undertaken in the matter of tracing the status of the missing corpus of MS Geeta, living or dead. Before parting with the case today, we record our dissatisfaction with the status report submitted in terms of today. Call out on 25th. All right, 25th. Next. 3 SIT गठित की तो उसका रीजन भी इसको देना चाहिए। Anyway, you also take note of